और केवल एक सेंटेंस है जो कि इसके ऊपर हम मनन करेंगे। आज तू मेरे साथ फिरदौस में रहेगा, आज तू मेरे साथ फिरदौस में रहेगा। मिसेस पूर्वी रॉय आइए प्लीज कम। इसके बाद में पूर्वी रॉय के बाद में संजय भैया तैयार रहेंगे स्पेशल सॉन्ग के लिए, ठीक है। छोटा सा जो भी रहेगा, 1-2 स्टेंजर जैसा भी है आप इसे बताइएगा। चांद भाई आपकी मदद कर देंगे, ब्लूटूथ से कनेक्शन में जैसा भी रहेगा आप सामने आ जाइएगा ताकि जो भी एडजस्टमेंट है वो कर लीजिएगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका आज मैं इस गुड फ्राइडे के सर्विस में स्वागत करते हुए यीशु मसीह के नाम में। आज हम ये सब यहाँ पे मिलकर इस दिन को याद कर रहे हैं और उसकी 7 वाणी को मनन कर रहे हैं। तो उसके पहले मैं 5 मिनट आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ और फिर 10 मिनट में हम आज के इस वचन में जाएंगे। हम सब जानते हैं शुरुआत में परमेश्वर ने अपने वचन से 7 दिनों में सारी सृष्टि की रचना की, हमारी रचना की और सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं, पृथ्वी पे जो भी हम देखते हैं उस सब की रचना की। और आज हम गुड फ्राइडे के इस दिन पे यीशु मसीह की अंतिम जो 7 वाणी है उस पर मनन करना चाहते हैं। तो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन में हम जानते हो जीवन है। तो यीशु मसीह की भी ये 7 वाणी में पूरी बाइबल का सारांश है। हम कह सकते हैं गुड फ्राइडे को एक मीटिंग में या एक दिन में बताना बहुत मुश्किल है। हमारी पूरी बाइबल इसको समझा रही है। तो आज मैं मुझे दी गई वाणी पे मनन करेंगे कि 15 मिनट में मैं ट्राई करूँगी कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि बहुत सारी वाणी हैं। सब अपने अपने मंतव्य जो प्रभु ने उनको प्रकाशन दिया है वो सब बताना चाहते हैं। जैसे गिलबर्ट भाई ने हमको बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए गुड फ्राइडे के दिन अपने पापों की क्षमा के लिए लहू बहाया। वैसे तो हमारा मेन बेस क्रिश्चियनिटी का बोलते हैं, मेन बेस जैसे कहा गया, धर्म नहीं लाया यीशु मसीह, लेकिन क्रिश्चियनिटी लाया। हम क्रिश्चियन हैं, क्यों? तो हम उसके मेन 2 बेस को मानते हैं। एक फॉरगिवनेस, क्षमा, और दूसरा यीशु मसीह पे विश्वास करके अपने पापों को अंगीकार करके पश्चाताप करना और उससे हमें जो उद्धार मिलता है उस पर विश्वास करना। और हम सब जानते हैं कि हम मानते हैं कि मरने के बाद भी हम जी उठेंगे और परमेश्वर के साथ हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे। हम सब जानते हैं कि बाइबल का परमेश्वर कभी चेंज नहीं होता। जैसे कहा है पहले भी पापों की क्षमा लहू से ही मिलती थी, इसीलिए पहले सब लोग उसके भवन में डायरेक्ट जाकर प्रार्थना नहीं कर पाते थे क्योंकि वो पवित्र है। और परंतु अभी हम कर सकते हैं, अभी हम डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उससे हमें ज़रूरत बताते हैं, उससे संगति कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वहाँ खड़ा है। उसकी वजह से हम आगे कर सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि यीशु मसीह यहाँ पे आके पृथ्वी पर आके हमें क्या बताना चाहता था? और परमेश्वर की 10 आज्ञा देने के बाद भी यीशु मसीह को यहाँ पे क्यों आना पड़ा? या पुराने नियम में भी जो लिखा है वो पूरा करने के लिए नए नियम में जो यीशु मसीह ने किया वो हम नहीं कर सकते थे। उनके हर एक चेलों ने जो भी लिखा है सब एक ही इंसिडेंट के बारे में। हम कभी कभी सोचते हैं ना, मत्ती में भी कोई लिखा है, मरकुस में भी कोई लिखा है, क्योंकि जैसे आज इस चर्च में हम सब बैठे हैं एक ही वचन सुन रहे हैं, लेकिन मेरे लिए वो कुछ और दिखा रहा है इम्पोर्टेंस, आपके लिए कुछ और दिखा रहा है। वैसे हर चेलों ने अपनी अपनी किताबों में उसको लिखा है परमेश्वर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर कितना प्रेमी है वो बताने के लिए लिखा है। लेकिन सबका मूल एक ही है, सबका सारांश फिर से एक ही है। तो हम इतने बड़े अनुग्रह को जो हमें मिला है उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं मानते हैं या जानते हैं, मान के भी अनसुना कर देते हैं। हो गया ना, अभी तो मुझे माफ़ी मिल गई ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। यीशु मसीह ने हमेशा अपने चेलों से कहा है तुम्हारी आत्मा तो तैयार है लेकिन तुम्हारा शरीर दुर्बल है। कितना सच कहा है। आज के दिन में भी हम वो अपने शरीर में महसूस करते हैं। हम इतनी प्रार्थना नहीं कर पाते,
यीशु मसीह में विश्वास करके आओ, प्रार्थना करो, अपना जीवन वचन में बढ़ाओ, वो तुम्हें ताकत देगा, वो तुम्हें समझाएगा कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि जब आप जानते हो यीशु मसीह की परीक्षा जब शैतान लेने आया तो यीशु मसीह ने उसको कभी चमत्कार नहीं दिखाया, यीशु मसीह ने उसको वचन बोल के भगा दिया। तो हमारे पास वो आज वचन की ताकत यीशु मसीह ने दी है, तो हमें उसका यूज़ करना चाहिए। इन 40 दिनों की प्रार्थना सभा में पास्टर जी तो हमेशा ही हमें ज्ञान देते हैं, समझाते हैं बाइबल क्या है, लेकिन हमने विशेषकर ये सुना है, जितना मुझे समझ में आया है, कि हमें कैसे यीशु मसीह के नज़दीक जाना है, कैसे वो हमें बुला रहा है, कैसे वो हमसे प्यार करता है, और हमें क्या करना है ताकि मैं भी वो महसूस कर पाऊँ जो एक पास्टर कर सकता है जब वो संगति में रहता है। वो शांति, वो अनुग्रह, वो अभिषेक हमें भी मिल सकता है। पहले की तरह नहीं है सिर्फ फरीसियों को ही अलाउड है, नहीं, अभी हमारे पास भी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर है ना एकदम जेंटलमैन है, वो सब जानता है, वो हमारी एक एक नस को जानता है, परंतु वो हमें कभी कंट्रोल नहीं करता, वो कभी ज़बरदस्ती से मनवाता नहीं है। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो हम क्या चाहते हैं कि हम उसको कभी दुखी ना करें, हम ऐसा कुछ ना करें जिससे उसको दुख पहुंचे, हम समझ के चलते हैं। तो परमेश्वर भी हमसे प्यार करता है, तो वो भी चाहता है कि हम उसके सामने जैसे है वैसे हो जाए और उसको बता दें, उससे अनुग्रह मांगे। पुराने नियम में जब आप देखते हो तो सबसे पहले परमेश्वर ने आदम से पूछा था, हे आदम तू कहाँ पे है और तूने क्या ये फल खाया। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि इनसे पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है। नए नियम में यीशु मसीह ने बीमारों को चंगाई देते वक्त पूछा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ। क्या परमेश्वर को नहीं पता कि हमें क्या जरूरत है? पता है, लेकिन वो हमसे संगति में बात करके उस चीज़ को सॉल्व करना चाहता है। और जिन जिन लोगों ने सत्य नहीं माना, सच नहीं कहा, आड़े टेढ़े आंसर दिया, अपने को बचाने के लिए आंसर दिए ना, वो सब परीक्षा में डाले, तो उनका जीवन और से और कठिन बनता गया। और जैसे याकूब ने, जिसका अर्थ ही चोरी करना है, लेकिन उससे अपना झूठ परमेश्वर के सामने नहीं बोला, तो वैसे ही उनको चंगाई मिली, उनको उद्धार मिला, उनको आगे जीवन में आशीष मिली। और वैसे ही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो आपके अंदर आत्मा बोले, जो पवित्र आत्मा आपको बोले ना, विवेक दिखाए। जरूरी नहीं है हमेशा परमेश्वर आपके सामने आने को बोले, हम इतने पवित्र नहीं भी है, आएगा, उसको आना होगा, वो आएगा, वो राजा भी राजा, उसकी मर्जी मैं भी नहीं जानती, मेरे घर से कोई नहीं जान सकता जब तक वो उसके साथ संगति ना करता हो। तो वो अपने वचन के थ्रू हमसे बात करता है, हमें पवित्र आत्मा देता है ताकि हम उस वचन को समझ सकें, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से उस वचन को नहीं समझ सकते। तो जो वो पवित्र आत्मा को विवेक दिखाता है तो उसकी सुनो, उससे इग्नोर मत करो, उसकी बात
मेरे नाम से या सरनेम से नहीं लिखता है। मैंने ये सब सीखा है कि परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। परमेश्वर का वचन मुझसे ये बोलता है, मुझे ट्राई करना है, मुझे उसकी उपस्थिति में जीवन जीना है। और हमारी चंगाई के लिए जो उसने पीठ में कोड़े खाए, उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। आज गुड फ्राइडे के दिन जैसे कि भाई ने कहा, सच में खुशी का दिन है, लेकिन साथ में हमें ये ताड़ना भी याद रखनी है जो उसने हमारे लिए सही है, जो बहुत बहुत मुश्किल थी। तो आइए मैं आज सबसे यही प्रार्थना करती हूँ, हम अपना पूरा ध्यान, पूरा समय वचन की ओर बढ़ें और वचन में से समझें और उसको कुछ यहाँ से सीख के जाए कि हमारे जीवन में वो बदलाव दिखे। कि तो आज मैं आज के वचन में जाती हूँ। यहाँ पर कैसा है, हुआ है कि यीशु मसीह के साथ दो चोरों को भी लटकाया गया है, सेम सजा, दो पापियों को भी और एक निष्पापी को भी दी गई है। तो जो पहला चोर था वो बिल्कुल हमारे था। हम जब कैसे बोलते हैं, अरे है तो दिखा, तो वो कैसे कहता है यीशु मसीह को, अगर तुम परमेश्वर, उन्होंने सुना है, कहीं तो वचन उन्होंने सुना है, पर यीशु मसीह के बारे में तब तो मोबाइल नहीं था, इतना बोलते हैं ना मैसेज फास्ट फॉरवर्ड करने का नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं तो उसने सुना है कि तू चंगाई देता है और ये परमेश्वर का पुत्र है। तो क्या कहते हैं, तू मसीह है ना, तो तू खुद को भी बचा और हमें भी बचा। तो परमेश्वर ने हमें वहाँ पे क्या लिखा था, ऐसा नहीं बनना है। जबकि दूसरे चोर जो उसके संग, उसका दोस्त नहीं था, उसके साथ रहता था, कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत, वो भी एक चोर ही था, फिर भी उसने अपना मन फिराया, उसने अपने पापों को माना, उस पहले चोर को डांटा और कहा, अरे हम तो अपने कर्मों की सजा पा रहे हैं, लेकिन ये तो निष्पापी होकर सजा पा रहा है, ये सचमुच मसीह है। और उसने यीशु मसीह को कहा कि परमेश्वर, जब तू अपने राज्य में जाएगा तो मेरी सुधि लेना। उसने कोई लंबी प्रार्थना नहीं की, ऐसा लिखा तो नहीं है बाइबल में, लेकिन उसने कहा कि जब तू अपने राज्य में जाएगा तो तू मेरी सुधि लेना। तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने कहा, आज का वचन है वो मेरा, कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते थे, फिर वो ऐसा क्यों बोलते? जहाँ जहाँ बाइबल में सच कहता हूँ लिखा है ना, मतलब यीशु मसीह ने
प्रभु यीशु मसीह की जय इस बात को धन्यवाद के साथ में रखते हैं। आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब तक आप गाने की तैयारी